नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक और महत्वपूर्ण सेशन लेके। तो भाई आज के सेशन में आप सभी लोगों को एक चीज़ बतानी थी, समझानी थी कि जैसा मेरे से बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर सिर्फ एक नौकरी के लिए स्टेनो को हम सीखें। तो भाई आप सभी लोगों को आज मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं स्टेनो है, बहुत सारी नौकरी यहाँ पे आती हैं। कौन कौन सी आती हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से सेशन में सभी जुड़ जाइए, और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके हेल्प से आप सभी लोगों को चीज़ें, अपडेट्स, आपको कनेक्शन हमेशा हमसे बना रहे, जुड़ा रहे, और आप सभी अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो भाई आप सभी लोगों के लिए स्टेनो के अंदर जो जॉब्स आती हैं वो आपकी कौन कौन से सेक्टर में आती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो अगर हम स्टेनो के अंदर जॉब्स की बात करें तो मेनली जो कैटेगरी आपकी डिवाइडेड है वो दो कैटेगरी है। एक तो कोर्ट्स के अंदर आपकी जॉब आती है और एक आपका मिनिस्ट्रियल जॉब होती है जो कि मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है। तो अगर हम सबसे पहले कोर्ट्स की बात करें तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन वैकेंसी आपकी होती है दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, और इस वैकेंसी की खूबसूरती मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे सबसे बढ़िया जो व्यवस्था ये होती है ना कि सबसे पहले ये स्टेनो का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्टेनो का टेस्ट लेते हैं। पहले ये नहीं कि सीबीटी करा लिया और फिर उसके बाद टाइपिंग करना है, स्टेनो देना है, नहीं। अगर आपको स्टेनो आती है तो ही ये फर्दर आगे आपको प्रोसीड करते हैं। अगर आप यहीं फेल हो जाते हैं तो आपको आगे की कोई जाने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए कि सबसे पहले स्टेनो ले लिया जाए, ताकि जो फॉर्म फिलअप भी फालतू का बढ़ता है, जो कट ऑफ भी फालतू की बढ़ती है, वो ना हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे पहले स्टेनो टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, फिर आपका सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है वो होता है। फिर इसके बाद दिल्ली के अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सभी में भी स्टेनो की वैकेंसी होती है, वहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वो भी वैकेंसीज आती रहती हैं, वहाँ पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप स्टेट्स के अंदर घुसते हो तो स्टेट्स के अंदर आपके जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी में भी आपको स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिलती है। और फिर जो हमारा सबसे सुप्रीम बॉडी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे भी स्टेनोग्राफर की बहुत अहमियत होती है, बहुत वैल्यूएबल स्ट्रेंथ पार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है अंडर द जज। जज से इसका डायरेक्ट लिंक होता है एक स्टेनोग्राफर का। अगर उसके घर पे भी वर्क करना है तो एक स्टेनोग्राफर जो है वो जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो वहाँ से भी उनके लिए वर्क कर पाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है चीज़ों का, तो आपकी स्टेटस सिंबल भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। मिनिस्ट्रीज में बात करें तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी होती है वो एसएससी स्टेनोग्राफर की होती है। कुछ दिनों से बहुत बुरा हाल हो रहा है एसएससी का, ठीक है, लेकिन होती वैकेंसी अच्छी है। फिर अगर आपका जो है DSSB की बात करें तो वहाँ पे भी होती है। DDA की बात करें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ की भी होती है। DRDO की बात करें, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी होती है। CBSC जो आपकी बॉडी है, जो आपका एफिलिएशन बॉडी है, वहाँ पे भी होती है। और एम्स, वहाँ पे भी होती है। तो अगर आप मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे तो इन सभी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ये आपकी मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज होती हैं, और इन सभी के अंतर्गत ये आपकी कोर्ट्स की वैकेंसी होती है। तो जब आप स्टेनो पढ़ते हैं, जब आप स्टेनो सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसलिए आपको लगता है यार सिर्फ एक ही पेपर होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, इसके लिए इतना क्यों मेहनत करना, क्यों ये स्टेनो स्टेनो सीखना, कुछ और कर लेंगे। बट बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे स्टेनोग्राफर की नीड तो है, बट स्टेनोग्राफर
कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है, स्टेनो आती ही नहीं सबको, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इन चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा उत्तेजना भी नहीं है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं तो मान के चलिए 1 से 2 साल के अंदर आप लोगों का जॉब फिक्स है, आप लोगों को सिलेक्शन मिलना ही मिलना है, क्योंकि जिस कैटेगरी पे आप वर्क कर रहे हो ना, उस पे मात्र 10% लोग हैं। अब जब मात्र 10% ही लोग हैं तो सोचिए आपकी फाइट तो सिर्फ 10% से है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। प्लस ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आप सभी लोग इन ऑप्शंस के थ्रू जाते हो तो आपके लिए और बेनिफिशियल होता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और इस चीज़ को समझ के आप अपनी स्टेनोग्राफी की जर्नी जरूर शुरू करोगे। और आप जर्नी अगर हमारे साथ शुरू करते हो तो आपकी जर्नी सफल होगी, ये हमारी आप सभी लोगों से जो है वो प्रॉमिस है। तो आप सभी लोग स्टेनोग्राफर सीखना शुरू करिए, एग्जाम देना शुरू करिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ये बताइएगा कि भाई स्टेनो में आप इंटरेस्टेड हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लाइव अपडेट्स आपसे मिलती रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।